हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रहे हैं। वीडियो पड़ेगी हमारी कक्षा 10 का गणित है, जिसका चैप्टर का नाम है त्रिभुज। आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। लिख देता हूं मैं त्रिभुज। त्रिभुज को इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल। ठीक है, त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है कि तीन भुजाओं से घिरे, तीन भुजाओं से घिरी, तीन भुजाओं से घिरी या बंद, तीन भुजाओं से घिरी या बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज, त्रिभुज, ये गलत हुआ है, त्रिभुज कहते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी या बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसा कि ये एक त्रिभुज रहा हमारा, इसमें तीन भुजाएं हैं। ये देखो ए बी सी, ठीक है। इनको बोलते हैं शीर्ष। इन बिंदुओं को क्या बोलते हैं? शीर्ष। इसको बोलते हैं कोण। इनको क्या बोलते हैं बेटा? कोण। इन्हें क्या नाम दिया जाता है? कोण। और ये जो है भुजा, इसको, ये है हमारी भुजा। अब देखो, आपको जानना चाहिए कि त्रिभुज में कोण कितने होते हैं। त्रिभुज में कोण होते हैं 3। और त्रिभुज में भुजाएं, त्रिभुज में भुजाएं होती हैं 3। को त्रिभुज में शीर्ष, त्रिभुज में शीर्ष भी होते हैं 3। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं, 3 ही शीर्ष होते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या है? 3 भुजाओं से घिरी या बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज बनने का एक नियम है। एक नियम क्या, गुण है इसका। गुण क्या है? गुण ये रहा इसका कि त्रिभुज के तीनों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। जैसे कि त्रिभुज बना लेते हैं। ये रहा त्रिभुज। ये माना कि नाम दे दो ए बी सी। माना कि ये कोण है हमारा 40 अंश का, ये कोण है हमारा 60 अंश का। तो ये वाला हो जाएगा 40 और 60, 100। तो ये हो गया हमारा 80 अंश का। ठीक है, कहने का मतलब हमारा यह है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग सदैव 180 अंश रहेगा। ये हमारा बेसिक है। त्रिभुज के बारे में आपको आना चाहिए। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं सिलेबस की तरफ, कि हमको सिलेबस में कक्षा 10 की किताब में जो सिलेबस है उसमें क्या दे रखा है, उसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसको मैं हटा देता हूं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो इसको। आपके में सिलेबस में है त्रिभुज, त्रिभुज बनने के प्रकार, त्रिभुज बनने के प्रकार, कि त्रिभुज कितने प्रकार से बन सकते हैं। तो त्रिभुज के बनने के प्रकार हैं 2। पहला प्रकार क्या है? कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। और दूसरा है, चलो पहले पहले चलो लिख लो, दूसरा भी लिख देता हूं। दूसरा है भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर।
त्रिभुज बनने के दो प्रकार हैं, कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर। तो देखो कोणों के आधार पर त्रिभुज कौन कौन सा होता है? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? कि किसी भी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का होना चाहिए। एक कोण 90 अंश का हो तो वो हमारा क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज। ठीक है, नाम दे दिया ए बी सी। दूसरा पॉइंट इसमें है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में क्या है कि प्रत्येक कोण 90 अंश से कम होगा। माना कि ये हुआ 60 50, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 70 का। देखो 7 7 5 12 6 18, और नियम क्या है कि अंदर के कोण 180 अंश के रहने चाहिए। इसका नाम दे दिया ए बी सी। तीसरा है कोण हमारा, तीसरा टाइप इसी में अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? कि जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक हो। ये मैंने मान लिया 110 बी सी, तो कोई त्रिभुज है ए बी सी जिसमें एक कोण हो गया 110, ये कोण हो गया हमारा 20 अंश का। तो देखो 110 और 20 कितने हुए? 130। तो बचा कितना हमारा? 130 हो गया, 50 ये बच गया। ठीक है, तो अब मैं लिख देता हूं यहां पे कि एक कोण 90 अंश होना चाहिए, एक कोण 90 अंश होना चाहिए। और इसमें क्या है? न्यून कोण में प्रत्येक कोण 90 अंश से कम होगा। मेरी बात समझ में आ रही? कि न्यून कोण में प्रत्येक कोण 90 अंश से कम होगा। अधिक कोण में क्या है कि एक कोण 90 अंश से अधिक होगा। अभी तो देखो कि एक कोण 90 अंश से अधिक होगा, वो अधिक कोण कहलाएगा, और जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश से कम हो वो न्यून कोण कहलाएगा। जिसका एक कोण समकोण हो तो वो हमारा क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब हम आते हैं इधर, इसके लिख लेते हैं कि भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज होते हैं दो प्रकार के। ए समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? सम का मतलब है बराबर, बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो वो हमारा क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज। जैसे ये रहा समबाहु त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ए बी बराबर है बी सी के, और बी सी बराबर है सी ए के, तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज। लिख देता हूं यहां पे कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, इसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो वो हमारा क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज। दूसरा इसी में आता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो वो हमारा क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। ए बी सी, माना कि ये भुजा इसके बराबर है, तो ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, तो हमारा त्रिभुज कैसा कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा आता है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज।
देखो विषमबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो। जैसे ये त्रिभुज रहा ए बी सी, इनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, कोई भुजा किसी की बराबर नहीं है, हमारा क्या कहलाता है, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो। ये आपका बेसिक था जो मैंने आपको बता दिया त्रिभुज के बारे में। अब हम एंट्री लेते हैं आपके सिलेबस की ओर, जहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे, बोर्ड में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब इसे हटाते हैं भाई। आपको हेडिंग लगा लेना है कुछ विशेष आकृतियां। आपको हेडिंग क्या लगाना है, कुछ विशेष आकृतियां। कुछ विशेष आकृतियां। अब यहां से आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है भाई, क्यों, यही आपका सिलेबस में आएगा, इस पे आप क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला है सर्वांग सम, सर्वांग सम आकृतियां। और दूसरा पढ़ते हैं क्या होता है, समरूप आकृतियां। यहां से प्रश्न बनेंगे हमारे, एक या दो प्रश्न जरूर बनते हैं। सर्वांगसम आकृतियां किसे कहते हैं, समरूप आकृतियां क्या होती हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखते हैं, पहली हेडिंग बताते हैं आपको। पहली क्या बताते हैं, आज का इतने रखते हैं, अब इसके आगे का कल नेक्स्ट वीडियो